क्या भूत प्रेत आत्मा होते हैं? अगर होते हैं तो उन्हें कैसे देखा जा सकता है? उन तक हम कैसे आ सकते हैं? ये जो हम पिक्चरों में या सीरियल में, वेब सीरीज में या किताबों में भी देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं कि इन्हें बुलाने का बहुत आसान तरीका होता है। कौन सी ऐसी किताब है जिसके माध्यम से हम प्रेतों की दुनिया को फील कर सकते हैं? तो इस तरह का मैसेज भेजा मुझे अलका जी और इनके हस्बैंड प्रियांक ने। तो देखो जी, ये जो आपने सवाल किया है, इसको जवाब देने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे को इतना नहीं पता। ठीक है, मेरी कोई बातचीत है नहीं प्रेत लोगों से, तो इसमें थोड़ा रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा। रही बात की कौन सी किताब, किताब तो बहुत हैं। आपकी किस्मत अगर अच्छी रही तो किताब ओरिजिनल मिल जाएगी, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें नष्ट कर दिया गया है, लेकिन उनके प्रिंट आउट, उसकी कॉपी मार्केट में अवेलेबल है और लोग सोचते हैं कि हम तंत्र विद्या सीख रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। कई बार मैं बता चुका हूं कि तंत्र विद्या बिना गुरु के नहीं सीख सकते। आप सोचो कि लाइब्रेरी में गए और 2 घंटे पढ़कर बाहर आ गए और हम कुछ करना जान गए, तो ऐसा नहीं होता। एक बार को आप अपना 7th क्लास का रिजल्ट अच्छा कर सकते हो 15 मिनट की पढ़ाई के बाद, लेकिन तंत्र विद्या में ऐसा नहीं होता। सिर्फ कर्ण पिशाचनी की ही अगर सिद्धि करने लग जाओ तो कमरे से बाहर आने में 30 दिन लग जाते हैं। मैं ये आपका जवाब आसान भाषा में तरीके से धीरे धीरे सोच सोच के बोलकर समझाने की कोशिश किए हूं। अगर आपको समझ आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हो। देखिए, कहानियों में ना रुचि होना अच्छी बात है, लेकिन कहानी का किरदार बन जाना एक अलग बात होती है। मैं नितिन हूं, नमस्कार, हर हर महादेव। ये किस तरह का नमस्कार किया था मैंने, दोबारा से करते हैं इसे हम। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूं, व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल डिस्कस करता हूं। आज जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूं ये आगरा से है और एक कमाल का हॉस्टल था जहां पर गार्डन एरिया बहुत ज्यादा था। यहाँ पर बहुत किस्म के पेड़ लग रहे थे, बहुत सारे पौधे लग रहे थे। मानो कि जिसका ये प्रॉपर्टी है उसे ये दीवारों से ज्यादा पेड़ पौधे पसंद थे और इसी कारण उसने बहुत शानदार एक गार्डन एरिया छोड़कर एक हॉस्टल बनवाया। उस हॉस्टल के अंदर खासियत थी। पहला तो बॉयज हॉस्टल, इसमें कोई खास वाली बात नहीं है। बॉयज हॉस्टल होना कौन, बॉयज में ऐसा क्या ही खास है। ठीक है, तो बॉयज हॉस्टल था, ये वाली बात खास नहीं। 2 खास बात थी। इस हॉस्टल में कितनी भी भीड़ आ जाए एक कमरा नहीं खुलता था। कमरे का नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पर 313। कमाल की बात बताऊं, 300 कमरे हैं नहीं इसके अंदर, और 312 और 314 नंबर ही नहीं है। तो खास कोई रही होगी बात जो भाई साहब ने 313 नंबर दिया। बाकी सब पर 1, 2, 3, 4 ऐसे कमरा नंबर थे, लेकिन सिर्फ उस कमरे को 313 नंबर दिया था। और जो लोग सोचते हैं कि 3 नंबर लकी नहीं होता या 333 हॉन्टेड होता है, 313 हॉन्टेड होता है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिससे भूत प्रेत का कनेक्शन आप तक हो जाए। और ऐसा हर नंबर होता है जिसके माध्यम से प्रेत गतिविधि आप तक हो जाए। तो प्रेतों को समझना कोई आसान बात नहीं है। किसी के लिए किसी बात से नहीं होता और किसी के लिए किसी बात से प्रेत होते हैं। ये जिस भाई साहब का हॉस्टल है, इनका नाम प्रिया रंजन है। इन्हें रंजन साहब बोलते थे सभी लोग। रंजन साहब का एक शौक था, घर परिवार वाले थे वैसे तो, और शाम को 5 बजे करीब यहाँ पर आ जाया करते थे। हॉस्टल में सभी बच्चों के साथ बैठकर चाय पीते थे। इन्हें बड़ा मजा आता था, बच्चों से पूछते थे आज कॉलेज में क्या हुआ, आज तुम्हारे जॉब का कैसा रहा। इन्हें बड़ा आनंद आता था। इस हॉस्टल में तकरीबन 30 या 35 बच्चे रहा करते थे। एक बार की बात है, ना जाने कहां से इतना सारा क्राउड आ गया, तो रंजन जी के लिए एक मुसीबत कि बाकी 20 बच्चे और जो आए हैं इन्हें मैं अपने हॉस्टल में जगह कैसे दे सकता हूँ। मेरे पास बच्चों इतनी जगह तो है नहीं। अब बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि रंजन जी, हमने बहुत सुना है आपके बारे में कि आगरा में अगर कोई आपको छत ना मिले तो इस हॉस्टल में चले जाओ। उन्होंने कहा बेटा देखो, ऐसा है, हमारे हॉस्टल में अरेंजमेंट हम कराएंगे तो 10 बच्चों की ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। किसी कमरे में 2 बच्चे हैं, किसी में 3 है। इतनी ज्यादा मैं जगह नहीं बना पाऊंगा। तो जो केयर टेकर था उसने कहा कि रंजन साहब, हमारे पास वो 313 कमरा है
और उसके अंदर तकरीबन 8-9 बच्चे आ सकते हैं, इतना बड़ा कमरा है। तो उन्होंने कहा उस कमरे को नहीं खोलूंगा मैं और बाकी बच्चों के सामने हाथ जोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर बात ना कुछ मान सम्मान वाली आ गई, किसी ने कुछ बोल दिया, वो शब्द इन्हें बर्दाश्त नहीं हुए। उन्होंने कहा ठीक है, तो एक कागज पर तुम लिख कर दोगे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है जिस कमरे में तुम जा रहे हो। अब सब लोग हंसने लग गए कि ये क्या बात कर रहे हो आप रंजन साहब। तो अब यहाँ रंजन साहब के लिए कुछ शब्द ऐसे बोल दिए गए जो कि ठीक नहीं थे, कि हम तो आप पर विश्वास कर आए थे और आपने अपना असली चेहरा दिखा दिया क्योंकि हम उतने पैसे नहीं दे सकते। और देखिए रंजन साहब उस तरह के आदमी थे कि अगर किसी बच्चे पे किराया इस महीने का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बेटा, अगले महीने देख ले, और उसके खाने की व्यवस्था भी अपनी तरफ से कर दिया करते थे। इतने सरल, इतने अच्छे स्वभाव के और ऐसे शब्द सुनने को मिले तो इन्होंने केयरटेकर की तरफ देखा और कहा कि एक काम करिए, जब मुझे इतनी बात सुननी ही है तो क्यों ना मैं 2 पैसे लेकर सुनूं। हाँ भैया, जिस जिस को रहना है, एक कमरा है उसके अंदर मैं 9 से 10 बच्चे एडजस्ट करा सकता हूं, लेकिन 1 महीने का किराया पहले देना पड़ेगा। अब सभी बच्चे तैयार हो गए। ना जाने कहां से इतनी भीड़ आई थी, हो सकता है कि आसपास का कोई हॉस्टल बंद हो गया या इन्होंने कोई ऐसी हरकत करी होगी जो हॉस्टल से इन्हें हैप्पी बर्थडे कर दिया गया। अब यहां पर सभी से किराया लिया गया और बाकी बच्चे हर कमरे में एडजस्ट करे गए। सिर्फ एक ही बार ये अनुभव हुआ है, इसीलिए ये मैं जितना है उतना ही बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं इस कहानी को एक दिन ऐसा हुआ, अगले दिन ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसे करके टाइम स्ट्रेच कर दूं। ऐसा मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटी कहानी बताओ, सुनाओ, लेकिन उतनी बताओ जितना हुआ है। जबरदस्ती की खींचते चले जाओ तो जब मेरे को आप अपना अनुभव भेजते हो ना कि नितिन ऐसा ऐसा हुआ था, ये प्लीज शामिल करिएगा, तब मुझे पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, और वो भी मेन चैनल पे। आप जानते ही हो, इस पे तो मैं आकर आपसे दिल की ऐसे बातें करता हूँ जैसे आप और हम खिड़की के आमने सामने खड़े बैठे हैं। होता क्या है कि रंजन साहब ने ये दरवाजा खोल दिया। कमरा नंबर 313, जगह आगरा, और जगह ये भी कह सकते हैं कि बॉयज हॉस्टल, जो कि अभी तक हॉन्टेड नहीं था, नॉर्मल था। यहाँ पर रहने वाले बच्चों ने, किसी ने भी कुछ भी भूत प्रेत रिलेटेड घटना महसूस नहीं करी थी। लेकिन कमरा खुलने के बाद 3 से 4 सेकंड के अंदर इस फ्लोर पर जितने भी बच्चे थे उन्होंने ये कह दिया कि हम चाहे बाहर मैदान में रह लेंगे लेकिन इस फ्लोर पर नहीं रहेंगे। सोचकर देखिए कि ऐसा 3 सेकंड में यहां पर क्या हो गया था। जो बच्चे आए थे अपना सामान लेकर, इंतजार कर रहे थे कि कमरा खुलेगा और अपना अंदर साफ सफाई करके बैग रखेंगे। सफाई करने वाले भैया भी आकर तैयार खड़े थे, लेकिन बाल्टी, मग्गा, झाड़ू ऐसे फेंक के भागे क्योंकि इनके मुताबिक कमरा खाली है, बंद है, न जाने कब से। यहाँ पर लड़कों को 3-3 साल हो गए, उन्होंने कमरा कभी ये खुला नहीं देखा था। इसकी इनफैक्ट साफ सफाई भी नहीं होती थी। ठीक है, कमरा जब खुला है तो कहने वाले ये बताते हैं कि इसके अंदर एक दुल्हन के लिबास में बिना सिर की एक औरत भागती हुई इसमें से गई है। और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि इस फ्लोर पर किसी को उम्मीद नहीं थी। पहली बात, पूरे हॉस्टल में सब जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी लड़की, कोई महिला रहती नहीं है। दूसरी बात, कमरा ना जाने कब से बंद है। चलिए मान भी लें कि किसी तरह से ये यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन सबने देखा है, जितने फ्लोर पर लड़के थे ना, 7-8 लड़के, कि वो बिना सिर की महिला थी और दुल्हन के लिबास में थी। दुल्हन का उसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। नीचे आकर उन्हें बताया गया रंजन साहब को, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, तुम देख लो, अगर तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो। अब जो बाकी लड़कों ने देखा उन्होंने कहा कि रंजन साहब अब हमारे को हमने जो किराया दिया वो वापस कर दो, हमने भूत देखा है, वो प्रेत था। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी दिखा दो, तो मैं तुम्हारा किराया वापस कर दूं। जब मुझे तुम सब इतना बोल सकते हो तो मैं भी देखना चाहूंगा कि ये जो तुम बातें बना रहे हो सच है कि झूठ है। यहाँ पर केयरटेकर ने, साफ सफाई करने वाले भैया ने, सबने कहा रंजन साहब हमने देखा है और ऐसे ऐसे कोई महिला थी जो कि भागी है। मैं नहीं मानता, जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा मैं किसी की बात पर यकीन नहीं करूंगा, और जिसको रहना है रहे और जिसको जाना है जाए। मैंने कमरा 313 नंबर जो है खुलवा दिया है, आपकी मर्जी हो तो रुको, नहीं तो चलो। अब बाकी सबने लड़कों ने हिम्मत सी बांधी, भैया ऐसा है कि लाइट आज इधर की कॉरिडोर की बंद नहीं करी जाएगी। सबके मन में डर, और सबने एक अपने मन का रूल बना लिया कि कोई दरवाजे भी लॉक नहीं करेगा, अंदर से कोई दरवाजा बंद नहीं करेगा, सबके दरवाजे खुले रहेंगे।
क्या पता भैया किसको क्या मदद की जरूरत पड़ जाए, तो एक दूसरे की मदद के लिए लड़के तैयार तो हैं। अब ये पूरे हॉस्टल में बात घूम गई, हॉस्टल के बाहर भी चली गई। रात 11 बजे करीब इस हॉस्टल के बाहर कुछ लड़के और कुछ लोग और आसपास के आ गए। हाँ भाई साहब क्या देखा था, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। ये देखी तो सिर्फ एक महिला गई थी, लेकिन लोगों ने न जाने और क्या क्या बता दिया। इस कमरे में से एक जिन्न निकलता देखा है, सफेद कपड़ों में, कोई एक अजीब सी आकृति थी। एक आदमी देखा है हमने जिसके एक पैर था, और मतलब हुआ 1% था, लोगों ने उसे 100% कर दिया। रंजन साहब तक भी यह बात पहुंच गई। उन्हें बड़ा बुरा लगा कि इस तरह की अगर अफवाह उड़ती रही तो मेरे हॉस्टल पे आने वाले समय में बच्चे रुका नहीं करेंगे। इन्होंने बाहर जाकर इस तरह का एक्टिंग करा कि सब लोग कहने लग गए कि रंजन साहब आप ऐसा मत करा करो, हमारे तो मन में डर बैठ गया था। इन्होंने क्या कहा पता है? रंजन साहब ने कहा कि वो जो निकलकर भागा वो मेरा बहुत पुराना एक मित्र हुआ करता था, जिसने कहा कि मैं ये कमरा खुल रहा है तो बच्चों को एक तरह से डराऊंगा। एक्टिंग करता है, नाटक में है। और हाँ, जो इन्हें लगा कि वो सिर नहीं है महिला का, तो वो उसकी गेटअप इस तरह की करी गई थी कि मतलब उसके सिर के ऊपर तक उसे ऐसे कपड़े पहनाए गए थे कि लगा कि सिर नहीं है, और जबकि उसके सिर भी था। अरे आप सब किन बातों में आ रहे हो? यहाँ जो भीड़ लगी थी बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ, वो भीड़ हट गई। रंजन साहब ने अंदर भी सभी को ये बात बता दी। तो जो लड़के इस 313 में रुके हैं, उन्होंने कहा हम आपके उस एक्टर दोस्त से मिलना चाहते हैं जी, हमें एक बार मिलवा दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मिलवा दूंगा। अब एक झूठ के पीछे 100 झूठ चिपकाने पड़ते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन रंजन साहब इस बात को ज्यादा हवा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने बच्चों से ये कह दिया कि ठीक है, 2-1 दिन में मेरा दोस्त वापस आएगा, अभी तो फिलहाल वो कहीं हैदराबाद वगैरह गया है। और सिर्फ वो इतना ही काम करने के लिए आया था, और वो ये कहकर गए थे कि बच्चों ने कैसा फील किया मुझे बाद में बताना। अब बच्चों, अगर आपको रहना हो रहो, नहीं रहना मत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारी बातें होते होते 12:30 हो गए। अब इन्हें भी अपने घर जाना था। रंजन साहब ने अपने ड्राइवर से बोला कि भाई गाड़ी निकालो, आज वैसे ही लेट हो गए। 5 बजे आया था मैं, और देखो क्या समय हो गया। गाड़ी में बैठे और जब चल रहे थे तो 313 नंबर पर जो एक खिड़की बनी हुई जो कि बाहर से खुलती है, उस खिड़की पर जंगले पर एक हाँ बिना सिर की महिला खड़ी है। और ये देखी इनके ड्राइवर ने। उसने जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें देखा, और फिर गाड़ी रोककर पलट कर देखा। रंजन साहब अपना कुछ कागजों में उलझे हुए थे। ड्राइवर से बोलते हैं कि क्या देख रहे हो, हॉस्टल पहली बार आए हो, क्या हुआ, ऐसा पलट कर क्या देख क्या रहे हो? उसने कहा साहब एक बार आप भी देखना, ये ऊपर जो 313 नंबर है इस पर ये क्या है जो खड़ा है, या खिड़की पर कौन है? इन्होंने भी जब पलट कर देखा तो तमाम कागज इधर उधर हो गए। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं किया था। ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी सीधा घर ले चलो। इन्हें पता था कि ये क्या देख रहे हैं। ऐसे में मदद के लिए यहाँ पर आते, बच्चों को कहते, लेकिन हर किसी को अपने पैर और अपने शूज दिखते हैं, है ना? तो यही हुआ। यहां से सीधा घर आए। घर पर आने के बाद अपनी धर्मपत्नी, बच्चों को, सभी को ये बातें बताई। और उन्होंने ये भी बता दिया कि जब हम चल रहे थे तब हमने उस प्रेत को किसी और घर में देखा, यानी वो अब वो जगह हमारी वाली छोड़ चुका है। बातें तो इन्होंने काफी कुछ एक्यूरेट बताई थी, सही बताई थी, लेकिन उसमें से अपनी प्रॉपर्टी को हटा लिया था। समझ गए कि ऐसा हो रहा था लेकिन वहां पर हो रहा था, ऐसा हुआ था लेकिन वहां हुआ था, जबकि हुआ सब कुछ इनके यहां पर था। अपना नाम खराब नहीं करना, दूसरे का होता हो तो हो जाए, ऐसा इनका हिसाब किताब था। आप यकीन नहीं मानोगे, ये हॉस्टल चल रहा था 16-17 साल से। अगले दिन सुबह जब आए तो सिर्फ एक चिट्ठी रखी हुई थी, और पूरे हॉस्टल में किसी भी बच्चे का कोई भी बैग नहीं था। उसमें बस एक ही बात लिखी हुई थी, ये जगह उसकी है, हम यहां नहीं रह सकते। ये जो केयर टेकर थे ये कहीं दिल्ली के रहने वाले थे, मुलाकात नहीं हुई। जो बच्चे थे कुछ यूनिवर्सिटी के थे, कुछ लोगों के नाम पता थे, और ये तब की बात है जब इतना ज्यादा
हाँ भैया कहाँ से आए हो, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सब कुछ नहीं होता था। अब तो जरूरी है भाई, अगर आप किसी को रेंट पर रखते हो तो पूरा एग्रीमेंट करा लेना। अदरवाइज ऐसा ना हो कि वो कुछ टैक्स में हैप्पी बर्थडे करे और नाम आपका आ जाए क्योंकि मकान मालिक आप हैं। ध्यान रखिएगा। और अगर आप किराएदार हैं तो आप भी एक थोड़ा सा लिखित में काम करा लो। ऐसा ना हो कि मकान मालिक आज अंगड़ाई ले रहा है और कल को आपको कहे कि बाहर जाओ, हमारे अंगड़ाई में हाथ टकरा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। ये आज भी एक रहस्य रहा कि उस जगह पर ऐसा क्या हुआ था जो उन सभी ने एकदम से जगह छोड़ दी, किसी को नहीं पता चला। इसमें इन्होंने जो किराया पहले रखा हुआ था उसका आधा कर दिया, लेकिन इस पे किराए पे बच्चे नहीं आए। हालत ये हुई कि इस जमीन को धीरे धीरे करके टुकड़ों में इन्हें बेचना पड़ गया। और आपको एक बात और बताऊं कि इनकी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी थी कि यहाँ पर करीब करीब 12-13 मकान बने हैं। सोचिए कितना बड़ा इनका एरिया था ये। आज के अनुभव में इतना ही, कैसा लगा बताना जरूर। जैसा जो आया, जैसा सामने आया परोस दिया, मेरा काम यही है। बाकी उसे सपोर्ट करना या डिसलाइक करना वो आपके ऊपर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।